हनुमानगढ़ जिले का चर्चित मुद्दा नौहर फीडर की रिलाइनिंग कब होगी और कब इसकी डीपीआर बनेगी, इसको लेकर बार बार कलम न्यूज़ के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है। कल प्रभारी मंत्री सुमित गुदारा हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। उनके सामने सवाल किया गया कि नौहर फीडर की रिलाइनिंग हरियाणा के द्वारा जो डीपीआर बनानी थी उसको लेकर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया जा रहा और राजस्थान सरकार उसमें क्या कर रही है, राजस्थान सरकार के क्या प्रयास हैं। पहले भी सवाल पूछा गया था, फिर आज सवाल पूछा गया। पहले उनका जवाब सुन लेते हैं कि प्रभारी मंत्री सुमित गुदारा का हनुमानगढ़ दौरे के दौरान नौहर फीडर पर पूछे गए सवाल का क्या था जवाब, फिर खबर को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपने पिछली बार वादा किया था कि नौहर फीडर की लाइनिंग का मैं सीएम से बात करके आपको संतुष्ट करूंगा, बताइए सर। हाँ बिल्कुल, मैं बात हुई और अभिषेक मटोरिया जी से मेरी बात हुई, वो भी जाके सीएम साहब से मिले और मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ इस बजट में हम उम्मीद करते हैं और अच्छा नहीं, बजट तो दिया हुआ है लाइनिंग का, नहीं वो लाइन डीपीआर नहीं बना रहा। अब वही तो बात मैं करूँ, साहब से सीएम साहब से हमने बात निवेदन कराई तो उस बात में अभिषेक जी से भी बात हुई थी और साथ जाने का एक बार हमारी बात भी है कि इन दिनों जाकर हम सीएम साहब से बात करेंगे। और अभी जब सीएम साहब से भी थोड़े दिन पहले 8 तारीख या 9 तारीख को जब सीएम साहब से बैठक बीकानेर संभाग की हुई थी तब वहाँ पे उन्होंने बात भी रखी थी मटोरिया जी ने सीएम साहब का। सुन लिया किसान भाइयों, आपने सुमित गुदारा का जवाब। वो कह रहे हैं कि इस साल बजट में कुछ न कुछ करेंगे। लगता है कि सुमित गुदारा जो प्रभारी मंत्री हनुमानगढ़ के हैं, उन्हें यह नहीं पता कि बजट पहले से ही दिया हुआ है, स्वीकृत किया हुआ है। मात्र हरियाणा के अंदर नौहर फीडर की रिलाइनिंग का मुद्दा अटकाया हुआ है, यानी हरियाणा सीमा के अंदर इसकी रिलाइनिंग होनी है। इसलिए नियमानुसार हरियाणा स्टेट के द्वारा ही डीपीआर तैयार की जानी है। 1-1.5 साल से डीपीआर तैयार नहीं हो रही, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ रही, न नौहर फीडर की रिलाइनिंग का काम आगे बढ़ रहा है। और प्रभारी मंत्री जी कहते हैं बजट में कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वे सवाल को समझ ही नहीं पा रहे और मात्र औपचारिकता पूरी कर अपना जवाब मीडिया के सामने पेश करते नज़र जरूर आए हैं। लेकिन उस क्षेत्र के अभिषेक मटोरिया जो कि विधायक भी रह चुके हैं, इस मामले के अंदर एक तरह से फेल साबित हो रहे हैं। 1 साल से वे कुछ नहीं कर पा रहे। पता नहीं उनकी सुनवाई नहीं होती, जहाँ उनकी कोई मानता नहीं है, जहाँ हरियाणा के अंदर उनकी जानकारी नहीं है, क्योंकि क्षेत्र नौर का है और वे वहाँ से विधायक रह चुके हैं और आगे भी ख्वाब बनाए बैठे हैं कि बीजेपी पार्टी के द्वारा उन्हें टिकट मिलेगी। लेकिन यह मुद्दा 1-1.5 साल से अटका हुआ है। किसान परेशान है और करोड़ों का नुकसान वहाँ पर हो रहा है। और राजस्थान हरियाणा सरकार दोनों बीजेपी की है, पहले भी बताई जा चुकी है, लेकिन फिर भी 1 साल से पैसा देने के बावजूद भी अगर वहाँ पर डीपीआर नहीं बनती है तो सबके लिए जो चिंता का विषय है। और फिर बीजेपी पार्टी हनुमानगढ़ के अंदर किस प्रकार अपनी छवि को बचा पाएगी, यह भी तमाम सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि 1.5 साल से डीपीआर नहीं बनना और फिर किसानों को पूरा पानी नहीं मिलना। एक तरफ विकास की बातें और किसानों की बातें, लेकिन डीपीआर हरियाणा से नहीं बनवा पाना सबसे बड़ा मुद्दा है। देखते हैं अब बीजेपी के नेता और अन्य जितनी भी पार्टियों के नेता है, क्या वे मिलजुल कर बैठकर बातचीत कर इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर कहीं इस डीपीआर को बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जहाँ फिर सभी इस प्रकार का तमाशा देखते नजर आते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।